नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का वर्णन गुरु अनिरुद्धाचार्य जी के मुख से। आज हम जगन्नाथ भगवान की इस पावन रथ यात्रा को मानसिक रूप से सम्मिलित होकर उस यात्रा में अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय गौरी गोपाल, जय श्री सीताराम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? सब आनंद है? भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, आप सभी सुखी और स्वस्थ रहें। जगन्नाथ भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। आज भगवान की कथा का सप्तम दिवस, जगन्नाथ भगवान की यात्रा आज निकल रही है। जगन्नाथ भगवान 8 बार भोजन करते हैं। कितनी बार खाते हैं? सबसे पहले जगन्नाथ भगवान कर्माबाई की खिचड़ी खाते हैं। कर्मा, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरख हरख गुण गावे गो। कर्माबाई जगन्नाथ जी को बुलाती थी तो जगन्नाथ जी उनकी गोद में आते थे। गोद में बैठकर जगन्नाथ जी के हाथ की खिचड़ी भगवान खाते थे। जगन्नाथ जी का दर्शन जरूर करना चाहिए एक बार, कम से कम, अधिक से अधिक तो अच्छा है। जगन्नाथ जी बड़ी लीला करते हैं, बड़ी कृपा है जगन्नाथ जी की। नाथों के नाथ जगन्नाथ हैं, अनाथों के नाथ जगन्नाथ हैं। ये दास अनिरुद्ध पर भी जगन्नाथ जी की कृपा है। हम एक बार 2 बार जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए पुरी, और जगन्नाथ जी के पास बैठकर ही हमने कहा कि हे जगन्नाथ जी, जैसी रसोई आपकी चलती है ऐसी रसोई एक वृंदावन में आपकी कृपा हो तो स्टार्ट हो। और जगन्नाथ जी ने वो बात सुनी और आज जगन्नाथ भगवान की कृपा से एक जगन्नाथ जी की रसोई गौरी गोपाल आश्रम में चलती है। तो ये जगन्नाथ भगवान की बड़ी कृपा है, करुणा है। मुझे पता है कि जगन्नाथ जी कौन है, जगन्नाथ जी कैसे सुनते हैं। भगवान सबकी सुनते हैं। बस आप भगवान के पास जाएं ना तो एक प्रेम लेकर जाएं, श्रद्धा लेकर जाएं। भगवान सबकी सुनते हैं, सब पर नजरें डालते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो भगवान की नजरों से बच जाए। आप भले भगवान को ना देख पाओ, पर इस भरी भीड़ में भगवान आप सबको देख लेते हैं कि कौन आया है, क्या भाव से आया है। सबको जगन्नाथ जी कृपा दृष्टि से, करुणा दृष्टि से निहारते हैं। साल भर में जगन्नाथ जी के 32 वेश होते हैं, 32 श्रृंगार होते हैं जगन्नाथ जी के। साल भर में कितने श्रृंगार होते हैं? 32 श्रृंगार होते हैं। पहला श्रृंगार होता है अवकाश वेश। अवकाश वेश धारण करते हैं। आपको पता है जगन्नाथ भगवान कुछ समय के लिए दर्शन नहीं देते, कुछ समय के लिए मंदिर बंद होता है। इस रथ यात्रा की कथा में गुरु अनिरुद्धाचार्य जी ने बताया है कि भगवान जगन्नाथ के अनेक प्रकार के वेश होते हैं। फिर साधा वेश, सादगी में रहते हैं जगन्नाथ जी। फिर बड़ श्रृंगार वेश,
बड़ श्रृंगार वेश में रहते हैं ठाकुर जी जगन्नाथ जी, सुंदर श्रृंगार होता है। फिर रघुनाथ वेश, जब रामनवमी आती है तो जगन्नाथ जी रघुनाथ वेश में अवतरित होते हैं। गजानन वेश, जगन्नाथपुरी में एक भक्त था, वो गणेश जी का बहुत भक्त था। तब उस भक्त को उसकी श्रद्धा के कारण जगन्नाथ जी ने उसे गणेश रूप में दर्शन दिया था, भगवान गजानन बन करके। तो गजानन वेश, जगन्नाथ जी क्या बने भक्त के लिए? गजानन मीन्स गणेश। फिर इसके बाद टाहिया लग्गी भेष भगवान का होता है। वहां की भाषा में ये श्रृंगार होता है, उड़िया भाषा में। फिर सेना पटावेश, भगवान सुंदर सा वेश धारण करते हैं। सोनावेश, नवजौवन वेश, सुंदर ठाकुर जी दिखते हैं। आपने अनेक अनेक टाइम पर जगन्नाथ जी को अनेक रूपों में देखा होगा। कभी भगवान दुबले पतले दिखते हैं जगन्नाथ जी, तो कभी तंदुरुस्त दिखते हैं। वन भोजी वेश, कालीय दलन वेश, प्रलंबासुर बद्ध वेश, कृष्ण बलराम वेश। फिर राधा दामोदर वेश, नागार्जुन वेश, ठियाकिया वेश, बागचूड़ा वेश, आड़किया वेश, डालकिया वेश और ऐसे भगवान के तमाम वेशों में 32 प्रकार के वेश हैं। 32 प्रकार से सजते हैं जगन्नाथ जी। चंदन वेश है इसमें एक। जब जगन्नाथ जी को चंदन का लेप होता है तो वो चंदन वेश कहलाता है। झूलन वेश, झूलन संध्या आरती वेश, जब भगवान झूला झूलते हैं तो झूलन वेश होता है। आपने देखा होगा रथ यात्रा के पहले भगवान जी को झूले पे झुलाया जाता है, वो झूलन महाआरती वेश कहलाता है। ठाकुर जगन्नाथ जी को झुलाया जाता है। ऐसे अनेक रूपों में जगन्नाथ जी दिखते हैं एक जगन्नाथ जी अनेक रूप। इसलिए कहते हैं भगवान एक ही होते हैं, भगवान अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। कभी वही रघुनाथ बन जाते हैं, कभी वही कृष्ण बन जाते हैं। यहाँ केवल रथ नहीं चल रहा होता, बल्कि भक्त और भगवान के बीच प्रेम का एक अद्भुत मिलन होता है। जगन्नाथ जी इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा, जो कल हमने सुनाया, वो राजा जगन्नाथ जी का जब मंदिर बना तो भगवान ही आए, कहा मुझे कुछ महीने के लिए दरवाजे के अंदर बंद कर दो, मैं मूर्ति बनाऊंगा। महीनों के लिए वो अंदर रहा। पहले तो खटपट की आवाज आई, आवाज आनी बंद हो गई। तो गुंडीचा माँ ने कहा कि देखो अंदर ना वो खाने को मांग रहा है, ना पानी मांग रहा है, ना पानी की व्यवस्था, ना उसने ना पानी लिया ना खाने को लिया, और वो बोला कि मैं मूर्ति बनाऊंगा। अंदर आवाज बंद हो गई तो सबको लगा कहीं वो मर तो नहीं गया, तो दरवाजे खोल दिए गए। तो जब दरवाजा खोला गया तो जगन्नाथ जी इस रूप में थे। पूरी मूर्ति बनाई जाती, लेकिन दरवाजा बीच में खोला गया तो भगवान बस इतने ही रहे, उनके हाथ इतने इतने। अच्छा, जगन्नाथ जी के हाथ इतने क्यों हैं? ये कौन सा स्वरूप है? आपको पता है जगन्नाथ जी का स्वरूप कौन सा है? कौन सा है? ये जगन्नाथ भगवान का विरह का स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है? विरह। कौन सा विरह हुआ? ये उन दिनों की बात है जब भगवान द्वारिका के राजा थे।
जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने, तो द्वारिका के राजा जब बने तो वो आनंद से द्वारिका में, एक दिन भगवान को याद आया कि हमारी गोपियां हमसे कितना प्रेम करती थी, चलो मिलकर आते हैं। 100 वर्षों के बाद वृंदावन से गए 10.5 वर्ष की उम्र में, उसके बाद 100 वर्षों के बाद भगवान लौट कर आए। जब भगवान द्वारिका से कुरुक्षेत्र की यात्रा की है, 100 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में स्नान किया, वहीं पर नंद बाबा यशोदा सबकी भेंट हुई। भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों से, ग्वाल वालों से कहाँ मिले? 100 वर्षों बाद कुरुक्षेत्र में। फिर वहां से लौटते समय, अब कुरुक्षेत्र से कोई लौटेगा तो ये वृंदावन तो आएगा, तो भगवान वृंदावन आए और यहाँ भगवान 100 वर्षों बाद राधा रानी से मिले। साथ में भगवान की 16,108 पत्नियां भी थी। यहीं पर एक रुक्मणी माँ ने सुना था कि राधा बहुत प्रेम करती हैं कृष्ण से, तो एक बार वो देखना चाहती थी कि कृष्ण से प्रेम कितना है। तो रुक्मणी माँ ने गरम गरम दूध तैयार किया और राधा रानी के पास गई और कहा, राधा, ये आपके लिए कृष्ण ने दुग्ध पहुंचाया है, दूध पहुंचाया है। जब कृष्ण ने पहुंचाया है ये कहा, तो वो उबलता हुआ दूध था, बिल्कुल गर्म। राधा रानी ने उसे पी लिया, एक बूंद नहीं बचा। रुक्मणी मां घबराई कि इसने तो गरम गरम दूध पी लिया, कोई पी लेगा तो मर जाएगा। शाम को जब रुक्मणी मां भगवान की चरण सेवा करने लग गई, तो देखा कि भगवान के चरणों में छाले पड़े थे, भगवान श्री कृष्ण के पांव में फफोले थे। रुक्मणी मां ने कहा, प्रभु ये कहाँ आपको पीड़ा हो गई, कहाँ ये आपको कष्ट हुआ, फफोले पड़े हैं। भगवान ने कहा कि मैं तो राधा रानी के हृदय में रहता हूँ, आज उन्होंने गरम गरम दूध पिया, उस गरम गरम दूध से मैं जल गया, क्योंकि मैं तो उनके भीतर हूँ। अब रुक्मणी जी समझ गई, क्षमा मांगती हैं, प्रभु हमें अपराध को क्षमा कर दो। अब भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों ने माता यशोदा से कहा कि मां, ये बताओ कि कृष्ण के जाने के बाद, वृंदावन से जाने के बाद उनकी गोपियों की स्थिति क्या थी, कैसे रही वो? यशोदा मां बोली, कृष्ण के विरह को मैं व्यक्त नहीं कर सकती। फिर माता रोहिणी से कहा, तो माता रोहिणी एक आसन पर बैठी, 16,108 पत्नियां बैठी, सखियां गोपियां भी बैठी, और माँ रोहिणी ने बलराम जी को और सुभद्रा को द्वार पर खड़ा कर दिया कि कोई आए ना और कोई जाए ना, कथा जब होगी तो कोई डिस्टर्ब ना हो। मान्यता है तो कि बलराम, इस दिन भगवान माता सुभद्रा और भगवान श्री कृष्ण, उनके दर्शन से इन तीनों को द्वार पर खड़ा किया गया और माता रोहिणी कथा सुनाने लगी। कथा कौन सी थी कि जब कृष्ण यहाँ से चले गए तो उनके जाने के बाद उनकी गोपियों की स्थिति क्या थी, कैसे वो कृष्ण को याद करती थी, कैसे उन्होंने 100 साल गुजारे कृष्ण के बिना। तो माता रोहिणी तो जानती ही थी, सब देखा था। उन्होंने जो वर्णन किया कि जब श्री कृष्ण गए तो गोपियों ने हा कृष्ण कहकर, हे कृष्ण कब आओगे, ऐसे विरह की आग में वो जलने लग गई, डूब गई। रोज सवेरे जागकर द्वार पर बैठ जाती कि अब कृष्ण आएंगे, अब कृष्ण आएंगे। कुछ सखियां ऐसी कि ना रात को नींद आती है, न दिन को चैन आता है, बस शरीर जल रहा है कृष्ण के विरह में।
रोटी बनाती हैं तो ध्यान कृष्ण का है, याद कृष्ण की है, तो रोटी जल जाती है। कहीं सास ताने मारती है, कहीं पति ताने मारता है। ना तो इनकी गृहस्थी ठीक से चल पा रही है, ना इनका जीवन ठीक से चल पा रहा है। कृष्ण के विरह में गोपियां रो रही हैं। हे कृष्ण, क्या अपराध किया हमने, हमें छोड़कर चले गए। हे प्रभु, कब आओगे। इस तरह जब विरह की बातें माता रोहिणी ने सुनानी शुरू की, एक एक सखी का जब वर्णन किया, तो सारी पत्नियां जो भगवान की बैठी थी, सबकी आंखों में उस विरह की बातें सुनकर, उन गोपियों के प्रेम के बारे में सुनकर, उन सबकी आंखों में आंसू आ गए। सारी पत्नियां भगवान की 16,108 रोने लग गईं। और कृष्ण और बलराम और सुभद्रा बाहर जो द्वार पर खड़े थे ना, तो श्री कृष्ण जब सुने कि कृष्ण हमारी गोपियां हमारे बिना किस तरह रहीं, तो जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण गोपियों के इस प्रेम को याद कर करके कि हमसे कितना प्रेम करती हैं, किस तरह हमारे विरह में रोईं, तो भगवान ने ये सब सुनकर भगवान कृष्ण ने रोना स्टार्ट किया। और भगवान जब रोने लगे, माता रोहिणी की सुनाई कथा भगवान श्री कृष्ण के कानों तक जब गई, तो भगवान रोने लगे। और भगवान श्री कृष्ण के अंदर गोपियों के प्रति इतना विरह उत्पन्न हुआ कि जैसे अधिक तापमान में लोहा पिघल जाता है, सोना पिघल जाता है, उसी तरह जब अधिक प्रेम का ताप हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण उस प्रेम में पिघलने लग गए। यही यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है कि भगवान सबके हैं और सबके लिए हैं। आ रहे थे, पानी बनकर आंखें ही बाहर आ रही थी। शरीर की चमड़ी पानी की तरह पिघल कर बहने लग गई, हाथ बह गए। इस तरह का विरह उत्पन्न हुआ कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर जब बहने लगा प्रेम में, तो वहां नारद जी प्रकट भये। नारद जी ने रोका, माँ रोहिणी को, रुक जाओ माँ, देखो ये भगवान की क्या स्थिति है। दौड़ कर गई तो कृष्ण वहां ऐसे विरह में रो रहे थे। सब ने कहा, प्रभु क्या हुआ, किस वैद्य को बुलाएं, किसको बुलाकर आपको ठीक कराएं। भगवान बोले, किसी को ना बुलाओ, हमारे विरह में गोपियां ऐसे रहीं, तो अब हम भी उनकी याद में ऐसे ही रहेंगे। लोग हमें इस रूप को जगन्नाथ कह करके बुलाएंगे। तो भगवान के हाथ नहीं, पांव नहीं, आंखें नहीं, मुंह नहीं, क्योंकि सब पिघल गया। इसलिए तो कहते हैं कि जगन्नाथ जी निराकार रूप में विराजे हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। निराकार रूप में जगन्नाथ जी विराजे हैं। ऐसे जगन्नाथ जी जो आज तक वो प्रेम की प्रतिमूर्ति बनकर खड़े हैं, ऐसे जगन्नाथ जी को बारंबार नमन करते हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो।